हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित। पिछली क्लास में आपने ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली, ग्रुप के एग्जाम्पल्स हो गए थे, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप। फिर ग्रुप के कुछ रिजल्ट्स पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल 67, चार कोटि के समूह जिसके प्रत्येक अवयव की कोटि तत्समक अवयव के अतिरिक्त दो हो का एक उदाहरण दीजिए। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 in which the order of each element except the identity element is 2। तो एक एग्जाम्पल तो हो गया क्लाइन 4 ग्रुप। ये तो पहले से ही पता है, तो इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। क्लाइन 4 ग्रुप आपने लिखा था, उम्मीद है सभी को याद होगा। दूसरा ग्रुप दे देते हैं अपन F1, F2, F3, F4। एक चार कोटि का ग्रुप है, इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। यहाँ F1x बराबर x, F2x इक्वल टू -x, F3x बराबर 1/x और F4x बराबर -1/x। एक है कि आच्छादक बाइजेक्शन 1/1/2। एवं ओ फलनों में संयुक्त फलन वाली संक्रिया है। O denotes the composition of functions। संयुक्त फलन संक्रिया। ऑपरेशन ऑफ composition of functions। संयुक्त फलन की संक्रिया आप सब जानते हैं। तो जी के लिए अब आप ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, बहुत जगह काम आ जाता है। ग्रुप जी के लिए संक्रिया सारणी। ऑपरेशन टेबल। जी में आपको 4 फंक्शन दे रखे हैं, F1, F2, F3, F4 और ऑपरेशन आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दे दिया है।
f1x x के बराबर है, ये आपको नहीं लिखना है, दोबारा आपके पास लिखा हुआ है f2x बराबर -x, f3x बराबर 1/x और f4x बराबर -1/x है। f1 f2 f3 f4 f1 f2 f3 f4 f1 चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी से भी ऑपरेट करें वही आएगा। f1 ऑपरेशन f1 f1, f1 ऑपरेशन f2 f2, f1 ऑपरेशन f3 f3 और f1 ऑपरेशन f4 f4। इसी तरह f2 ऑपरेशन f1 f2, f3 ऑपरेशन f1 f3 और f4 ऑपरेशन f1 f4। f2 ऑपरेशन f2 ऑफ x, f2 ऑफ f2x, f2x क्या है -x, माइनस ऑफ -x, ये x हो गया। दिस इम्प्लाइज f2 ऑपरेशन f2 ऑफ x बराबर f1x। दिस इम्प्लाइज f2 ऑपरेशन f2 बराबर f1। अपन ने f2 ऑपरेशन f1 किया है, वो f2 ऑपरेशन f2 किया है, ये f1 आ गया। इसी तरह से f3 ऑपरेशन f3 करेंगे वो भी f1 आएगा, f4 ऑपरेशन f1 करेंगे वो भी f4 ऑपरेशन f4 ये भी f1 आएगा। f2 ऑपरेशन f3 बता दीजिए क्या आएगा। हाँ, टेबल में बाकी एंट्री कीजिए। हाँ देखिए, वैसे ही डिस्कस करते हैं। f2 ऑपरेशन f3, f3 ऑफ x क्या है 1/x और f2 से ऑपरेट करेंगे तो -1/x आ जाएगा जो f4x के बराबर है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, f4 आ गया। तो यहाँ फिर f3 आ जाएगा, यहाँ फिर f2 आ जाएगा, यहाँ f4 बचा, ये f3 और ये f2। तो यहाँ देख सकते हैं हर अवयव अपने आप का इन्वर्स है। ऐसा ही एग्जाम्पल पूछा था आपसे, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है तो क्रम इनमें भी है। दोबारा देखते हैं कैसे ग्रुप का एग्जाम्पल पूछा था। 4 कोटि के समूह जिसके प्रत्येक अवयव की कोटि तत्सम अवयव के अतिरिक्त 2 हो का उदाहरण दीजिए। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन विच द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 2। ये भी कह सकते हैं कि 4 कोटि के ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें प्रत्येक अवयव अपने आप का इन्वर्स है। तो इसमें प्रत्येक अवयव अपने आप का इन्वर्स है। क्लाइन 4 ग्रुप भी ऐसा ही था, ए का इन्वर्स ए, बी का इन्वर्स बी, सी का इन्वर्स सी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आगे कई जगह काम आएगा। अब ये कुछ और रिजल्ट्स आ गए। ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा, ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप। यदि किसी सेमी ग्रुप G में प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू G के लिए समीकरण AX बराबर B तथा बाई ए बराबर B के अद्वितीय हल हो तो G एक ग्रुप होता है। ए सेमी ग्रुप G बी ए ग्रुप if for every 2 elements A and B of G the equations AX equal to B and YA equal to B have unique solutions in G। अगर ग्रुप में होते हैं तो इन समीकरणों का हल होता ही है। यहाँ कह रहा है सेमी ग्रुप है G। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ग्रुप होने के लिए क्या क्या और होना चाहिए। हाँ बाद में लिखना, पहले बताओ।
जी सेमी ग्रुप दे रखा है, सेमी ग्रुप यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और इस सेमी ग्रुप ऐसा दे रखा है कि इन समीकरणों के हल हैं ए एक्स बराबर बी और बाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल इसमें विद्यमान है, तो जी ग्रुप हो जाएगा। तो जी कब ग्रुप हो जाएगा? अगर इसमें तत्समक अवयव प्रूव कर दें आप और हर एलिमेंट का इन्वर्स प्रूव कर दें तो तत्समक वो ग्रुप हो जाएगा। हाँ देखिए, लिख नहीं रहा हूँ, वैसे प्रूफ भी नहीं कर रहा पूरा, पर आपको समझा रहा हूँ कि हाँ हो गया। क्या कह रहा है? सेमी ग्रुप है, और कैसा ग्रुप है कि समीकरण ए एक्स बराबर बी के इसमें सॉल्यूशन है और बाई ए बराबर बी के भी सॉल्यूशन है। ए एक्स बराबर ए, तो इनका भी तो सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समीकरण ए एक्स बराबर बी और बाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल हैं। हमने बी बराबर ए रख दिया। पहली समीकरण की बात करें तो ए एक्स बराबर ए का हल इसमें है, तो इसका हल क्या आएगा? वही तो तत्समक अवयव आएगा। ए इंटू समथिंग बराबर ए आ जाए। ए कौन सा एलिमेंट है? कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो ए एक्स बराबर ए का इसमें हल है, यानी कोई ना कोई एक्स ऐसा है कि ए ऑपरेशन करें ए आ जाए, और ए ऑपरेशन समथिंग बराबर ए आ रहा है तो एक वो क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। इसका मतलब इसमें तत्समक अवयव आ गया। कैसे आ गया? जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसकी सहायता से आ गया। तत्समक अवयव मान लिया ई है, ए जी का अवयव है, ई जी का अवयव है, तो इसका मतलब ए एक्स बराबर ई, इसका सॉल्यूशन होगा इसमें। तत्समक अवयव मान लिया आपने ई है, वो तो इसमें आ ही गया। अब समीकरण कौन सी है? ए एक्स बराबर बी का हल होगा हर ए और बी के लिए। ए जी का अवयव है, ई जी का अवयव है, तो समीकरण ए एक्स बराबर ई का सॉल्यूशन होगा। ए में किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आती है? ए के इनवर्स से, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ए का इनवर्स आ जाएगा। और ए कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट ले लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण बाई ए बराबर बी और ए एक्स बराबर बी का हल इसमें विद्यमान होगा। ए जी का एलिमेंट है, ई जी का एलिमेंट है, तो ए एक्स वो ए एक्स बराबर ई इस समीकरण का हल होगा इसमें, और इस समीकरण का हल होगा वही तो इनवर्स होगा ए का। तो इसका मतलब ए का इनवर्स भी आ गया, प्रत्येक अवयव का इनवर्स आ गया, तत्समक अवयव आ गया, तो ये ग्रुप हो गया। तो प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, यही प्रूफ है जो मैंने बता दिया। आपको याद करना है कि अगर किसी सेमी ग्रुप जी में कोई भी दो अवयव ले लें ए बी और इन समीकरणों के हल हों, कौन से समीकरणों के? ए एक्स बराबर बी और बाई ए बराबर बी, इनके हल होंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें तत्समक अवयव भी आ गया और प्रतिलोम अवयव भी आ गया। हाँ, जहाँ ज़्यादा जरूरी होंगे उनके प्रूफ पूरा करेंगे, बाकी एक्सप्लेन करेंगे। यदि किसी परिमित सेमी ग्रुप जी में किन्हीं अवयवों ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी बराबर ए सी इम्प्लाइज बी बराबर सी, यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लागू हो रहा है। बी ए बराबर सी ए इम्प्लाइज बी बराबर सी, यानी कि राइट कैंसिलेशन लॉ लागू हो रहा है, तो जी एक ग्रुप होता है। दोबारा से, ए फाइनाइट सेमी ग्रुप, पहले केवल सेमी ग्रुप था, फाइनाइट सेमी ग्रुप है। ए फाइनाइट सेमी ग्रुप जी इज ए ग्रुप इफ ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी और बी ए इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी। यानी अब ये ऐसा सेमी ग्रुप दे दिया जिसमें कैंसिलेशन लॉ लागू है। सेमी ग्रुप का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, साथ साथ कैंसिलेशन लॉ भी है, तो ये ग्रुप होगा। ग्रुप होगा यानी कि इसमें आपको प्रूव करना है आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगी और इन्वर्स भी होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं, माना जी बराबर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये है। यहाँ ऑर्डर ऑफ जी बराबर n है। फाइनाइट दे रखा है इसलिए अपन ने मान लिया इसमें n अवयव है।
माना x बिलोंग्स टू g, तब x1x, x2x, x3x, xnx सभी असमान एवं जी के अवयव होंगे। ये जी के अवयव क्यों लिख दिया भाई? हाँ, पेन रोको जरा। एक्स जी का अवयव लिया, एक्स को सबसे ऑपरेट कर दिया, x1 x, x2 x, अपन लिख रहे हैं इनटू, लेकिन ऑपरेट कर रहे हैं किस ऑपरेशन से? जो ऑपरेशन ग्रुप में होगा। तो मैं कह रहा हूं ये x1 x, x2 x, x3 x, xn x सभी जी के अवयव हैं। जी के अवयव क्यों होंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी से। जी के कोई भी दो अवयव ले लो, उनको ऑपरेट करेंगे तो जी के ही अवयव आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखी है इसमें। साथ साथ ये भी लिख दिया सभी ये असमान है। असमान क्यों है? सेम नहीं आ सकते। मान लिया ये एक्स आई एक्स बराबर एक्स जे इंटू एक्स, यदि संभव हो, अपन तो कह रहे हैं अलग अलग हैं, लेकिन संभव हो तो अपन ने लिख लिया है कि ये दो बराबर हैं। लेकिन इसमें तो कैंसलेशन लॉ लागू होता है। सेमी ग्रुप कैसा दे रखा है? जिसमें निरसन नियम लागू है। अगर एक्स आई टाइम्स एक्स, एक्स जे एक्स बराबर हैं तो बराबर लिख दिया। बराबर लिख दिया तो कैंसिल हो गया एक्स, तो एक्स वाई ये बराबर एक्स जे हो गया। यानी कि ये तभी बराबर हो सकते हैं जब एक्स आई और एक्स जे बराबर हो। इसका मतलब ये सब अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? x1 x2 x3 xn सारे अलग अलग थे। x से ऑपरेट किया तो सारे एलिमेंट अलग अलग ही आएंगे। कोई भी आप ग्रुप ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अलग अलग आते हैं। इसी तरह x इंटू x1 भी लिख सकते थे, या बाई इंटू x1, बाई इंटू x2, बाई इंटू x3, बाई इंटू xn, ये भी सभी असमान अवयव है इसी आर्गुमेंट से, क्योंकि कैंसलेशन लॉ लागू हो रहा है। माना ए बी बिलोंग्स टू जी, तब हाँ दोबारा देखें, ये जो अपन ने लिखा है सभी इसके ही अवयव है जी के, तो अपन ऐसा लिख दें। अच्छा, जो एलिमेंट आएंगे वो रिपीट ही तो होंगे। ये x1 ऑपरेशन x किया, x2 ऑपरेशन x किया, सभी जी के ही अवयव आएंगे। जैसे देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक आपको, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये जी के अवयव हैं फाइनाइट। इनमें से कोई एक अवयव ले लिया x, तो x की जगह कौन सा लूँ बताओ जरा? क्या लूँ? -1। ये कह रहे हैं x की जगह -1 ले लो। ये देखना -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारे एलिमेंट वही आ रहे हैं क्या? पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? -1, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब वही एलिमेंट आ गए। यही मैं कह रहा हूं कि n में से जैसे अगर कोई भी एलिमेंट b है, जैसे x1 की जगह तो a ले लिया, x ऐसे कैसे, और दूसरा भी अब b आ गया, ax बराबर b, तो इस समीकरण का कोई ना कोई हल होगा, इसमें होगा। और इसी आर्गुमेंट से बाई ए बराबर बी का हल होगा। और ये आप पहले प्रूव कर चुके हैं, कोई सेमी ग्रुप हो और उनमें इन समीकरणों के अद्वितीय हल हो तो वो ग्रुप हो जाता है। तो ये भी ग्रुप हो गया। यहाँ अपन ने -1 गुणा किया, ये तो x की जगह किया, मतलब ए एक्स बराबर बी, ए और बी की जगह कोई भी एलिमेंट रख दो। ए की जगह 1 रख दें तो बी की जगह -1 आ रहा है, मतलब x क्या है आपका -1 को मैंने फिर x लिख दिया, सब में -1 से गुणा किया था ना अभी,
तो वो तो एक्स है, यहाँ एक्स से गुणा किया था। ए और बी के लिए कोई भी एलिमेंट रख दें यहाँ पे। ए के लिए जैसे आयटा रखें और बी के लिए 1 रख दें। नहीं, तो इसका सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लें जो इतने बन रहे हैं, इसमें प्रत्येक ग्रुप समीकरण का आप हल देख सकते हैं इसमें। और जब इन समीकरणों का हल हो गया तो पहले आप पढ़ चुके हैं, किसी सेमी ग्रुप में समीकरणों ए एक्स बराबर बी और बाई ए बराबर बी के हल हों तो वो ग्रुप हो जाता है। तो ये वाला भी ग्रुप हो गया, बस खत्म हो गया। क्या कह रहा है, देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि किसी परिमित सेमी ग्रुप जी में अवयवों ए बी सी के लिए नीचे वाले गुणधर्म लागू होते हों। नीचे वाले गुणधर्म क्या है, कैंसलेशन लॉ है। क्या लिखा है, ए बी बराबर ए सी इम्प्लाइज बी बराबर सी, और बी ए बराबर सी ए बराबर सी ए इम्प्लाइज बी बराबर सी, ये है। तो अपन ने क्या किया, जी फाइनाइट ग्रुप है, मान लिया जी में एलिमेंट हैं x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये एलिमेंट्स हैं। साथ साथ दिमाग में रखें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एलिमेंट हैं। इनमें से ही कोई x एलिमेंट लिया आपने, माना x बिलोंग्स टू g है, तब अवयव x1, अब वही लिख देता हूं पहले वाले, x1x x2x x3x डॉट 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 xnx बिलोंग्स टू g। आप वो ध्यान रखें, जैसे अपन पहले -1 से गुणा कर रहे थे, अब आयटा से कर रहा हूं। 1 इंटू आयटा, -1 इंटू आयटा, आयटा इंटू आयटा, माइनस आयटा इंटू आयटा। जो x अपन ने जी का ही एलिमेंट लिया है, x से मल्टीप्लाई किए, फिर कह रहे हैं ये सभी जी के अवयव हैं। जी कौन सा लिया आपने, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा वाला, फिर x की जगह क्या ले लिया, आयोटा, तो सारे अवयव उसी के आएंगे। अब मैं इनकी सहायता से कह रहा हूं, क्योंकि सभी उसी के अवयव हैं, तो जी के कोई भी 2 अवयव ले लो, a और b, उसका सॉल्यूशन x बराबर x1 होगा ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसमें लेके बताओ a और b कौन से लें, 1 और माइनस आयटा ले लेते हैं। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई किया, आयटा से, तो माइनस आयटा आ गया। यानी कि ये जो समीकरण बनाई अपन ने, कौन सी, ax बराबर b, a और b की जगह कुछ भी ले लो, उसका सॉल्यूशन इसमें होगा ही होगा। तो ax बराबर b, इसका सॉल्यूशन अद्वितीय हल g में होगा। और इसी तरह से बाई ए बराबर b का हल होगा। और ये आप पहले से जानते हैं कि कोई भी सेमी ग्रुप दे रखा है, सेमी ग्रुप में कोई भी 2 अवयव ले लें ए बी, उनके लिए समीकरण बना दें ax बराबर b और बाई ए बराबर b। तो अगर उनके अद्वितीय हल होते हैं तो वो सेमी ग्रुप हो जाता है। तो अब उन्होंने क्या किया, ये इसमें आ गए, मतलब जो जी आपने माना है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट n एलिमेंट हैं, इनके लिए कोई समीकरण बना लें ax बराबर b, तो इसका अद्वितीय हल इसमें विद्यमान होगा। तो बस यही करना था, तो सेमी ग्रुप था वो ग्रुप हो गया। तो जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसकी सहायता से एक और ऐसी तरह, एक परिमित सेमी ग्रुप जी एक ग्रुप होता है यदि जी में एक अवयव ई ऐसा विद्यमान हो कि ई ए ऑपरेशन ई ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ई ए बराबर ए, यानी कि ई लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी है। और जी में एक अवयव बी विद्यमान हो कि बी ए बराबर ई, यानी कि ए का लेफ्ट इनवर्स भी है, तब ग्रुप होता है। वो ऊपर ही लिख दिया, एक परिमित ग्रुप जी एक ग्रुप होता है यदि जी में एक अवयव ई ऐसा विद्यमान हो, या अलग से कहें जी में बायां तत्समक अवयव विद्यमान हो और हर अवयव का बायां प्रतिलोम विद्यमान हो, तो वो ग्रुप हो जाता है। ए फाइनाइट सेमी ग्रुप जी वी ए ग्रुप
if there exists left hand identity and every element has left inverse, यानी सेमी ग्रुप दे रखा है, सेमी ग्रुप में समरत नियम और साचर नियम पहले से दे रखा है, और बायां तत्समक अवयव विद्यमान है और हर अवयव का बायां प्रतिलोम विद्यमान है, तो कह रहा है ये ग्रुप होगा। अगर अपन किसी तरह बाएं तत्समक अवयव को ही दायां तत्समक अवयव बना दें और जो बायां प्रतिलोम है उसको ही सिद्ध कर देंगे दायां प्रतिलोम भी है, तो सिद्ध हो जाएगा। जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए E बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि ई ए बराबर ए, और एक अवयव बी इस प्रकार है कि बी ऑपरेशन ए बराबर ई। ये दो चीजें दे रखी हैं आपको, मतलब बायां तत्समक अवयव विद्यमान है और प्रत्येक अवयव का बायां प्रतिलोम विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का बायां प्रतिलोम विद्यमान है मान लेते हैं, क्योंकि B बिलोंग्स टू G है, इसलिए एक अवयव C बिलोंग्स टू G इस प्रकार होगा कि C ऑपरेशन B बराबर E। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायां तत्समक अवयव है और हर अवयव का बायां प्रतिलोम विद्यमान है। ई तो क्या है, बायां तत्समक अवयव है। अगर इसी को अपन दायां तत्समक अवयव प्रूव कर देंगे तो बायां पहले से ही है, दाएं भी हो गया तो यही तत्समक अवयव हो जाएगा। और बी ऑपरेशन ए बराबर ई है, यानी बी ए का लेफ्ट हैंड इनवर्स है। अगर इसी को राइट हैंड इनवर्स प्रूव कर दें तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो राइट हैंड इनवर्स कब हो जाएगा, जब ए ऑपरेशन बी, हाँ देखो पेन छोड़ो, यहाँ से देखें पहले साथ साथ, ए ऑपरेशन बी लेके चलते हैं। ए ऑपरेशन बी मैं आगे ले लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है बायां तत्समक अवयव तो विद्यमान है, तो ए ऑपरेशन बी बराबर क्या हो गया, ई ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी हो गया। यही होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। अच्छा नहीं, इसको ऐसा करते हैं फिर, ई को क्या लिख देते हैं, बी का लेफ्ट हैंड इनवर्स क्या था, सी, तो सी ऑपरेशन बी ये भी ई के बराबर है। तो सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, तो सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, बी तो लेफ्ट हैंड इनवर्स था, तो बी ऑपरेशन ई किसके बराबर है, ई के बराबर है। यही तो लिखा था अभी। और ई ऑपरेशन बी क्या आएगा, ई तो लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी है, लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी है तो ये बी हो गया, और सी ऑपरेशन बी फिर ई के बराबर हो गया। तो दिस सिंबलाइज ए ऑपरेशन बी बराबर ई, देयरफॉर बी ऑपरेशन ए बराबर ई बराबर ए ऑपरेशन बी, दिस सिंबलाइज ए इनवर्स बराबर बी। दोबारा देख लें क्या दे रखा है, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप में बायां तत्समक अवयव दे रखा है और हर अवयव का बायां प्रतिलोम दे रखा है। तो अपन ने क्या किया,
जब बायां तत्समक अवयव है तो प्रत्येक अवयव के ई के लिए ए के लिए ई ऑपरेशन ए बराबर ए होगा, ई ऑपरेशन बी बराबर बी होगा, ई ऑपरेशन सी बराबर सी होगा, क्योंकि ई बायां तत्समक अवयव है। और प्रत्येक अवयव का बायां प्रतिलोम विद्यमान है। ए का बायां प्रतिलोम बी है, यानी कि बी ऑपरेशन ए बराबर ई आ गया। अब अगर किसी तरह से आप इसको ए ऑपरेशन बी बराबर ई प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का दाएं इनवर्स भी हो, बी ए का दाएं इनवर्स भी हो जाएगा। चूंकि प्रत्येक अवयव का बायां प्रतिलोम विद्यमान है, मान लिया बी का बायां प्रतिलोम सी है तो सी ऑपरेशन बी बराबर ई आ गया। तो ये अपन रख दिया। अब अपन क्या लेके चले, ए ऑपरेशन बी लेके चले। तो ए ऑपरेशन बी को लिख दिया ई ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी। ये क्यों लिख दिया, क्योंकि बाएं तत्समक अवयव विद्यमान है। तो ई ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, ई की जगह क्या लिख दिया सी ऑपरेशन बी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ब्रैकेट में, फिर बी ऑपरेशन ए पहले से पता है ई के बराबर है, तो ई ऑपरेशन बी फिर बी लिख दिया, सी ऑपरेशन बी ई आ गया, तो ए ऑपरेशन बी बराबर ई बराबर ए ऑपरेशन बी आ गया। अब अपन लेके चले यहाँ ए ऑपरेशन बी और ए ऑपरेशन बी को आइडेंटिटी के बराबर ले आए, यानी बी ऑपरेशन ए बराबर ई बराबर ए ऑपरेशन बी हो गया। ए ऑपरेशन ई पहले आपको दे रखा था, एक बार देख लें फिर नोट करना। पहले ई ऑपरेशन ए बराबर ए था, अब अपन ए ऑपरेशन ई लेके चल रहे हैं। इसको लिख दिया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए। ये कैसे लिख दिया, अभी प्रूव किया है। तो हो गया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए, ये हो गया ई ऑपरेशन ए। ये तो पहले से ही ए दे रखा है, इसका मतलब ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर ई जी में तत्समक अवयव है। G is the E is the identity element in G। जो कॉपी बनाओ उसमें प्रूफ वाले सब हटा देना, जो रिजल्ट हैं वही याद करने हैं, प्रूफ किसी का नहीं करना है। एक बार बस प्रूफ देख लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है, फिर वो रिजल्ट सीधे याद करना है, क्योंकि आगे जो और रिजल्ट अपन प्रूव करते हैं उसमें पिछले रिजल्ट काम आते जाते हैं। तो देखिए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसे। क्या लिखा है, ए फाइनाइट सेमी ग्रुप जी बी ए ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट ई ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी इन सेमी ग्रुप जी, और नीचे सेकंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन जी सच दैट बी ऑपरेशन ए बराबर ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और ये क्या कहता है कि हर एलिमेंट का लेफ्ट हैंड इनवर्स है। तो फाइनली अपन कैसे याद करेंगे कि अगर किसी सेमी ग्रुप जी में बायां तत्समक अवयव विद्यमान हो और हर अवयव का बायां प्रतिलोम विद्यमान हो तो वो ग्रुप हो जाता है। यानी कि अपन क्या करते हैं, जो बायां तत्समक अवयव है उसको दायां तत्समक अवयव प्रूव कर देते हैं, और जो बायां प्रतिलोम है उसी को दायां प्रतिलोम प्रूव कर देते हैं। तो फाइनली आप याद करेंगे कि कोई सेमी ग्रुप जी है। सेमी ग्रुप जी का मतलब है उस समुच्चय में जो संक्रिया दे रखी है और उसके लिए समृद्ध नियम लागू है और साचर नियम लागू है। तो वो ग्रुप हो जाता है जब बायां तत्समक अवयव विद्यमान हो और प्रत्येक अवयव का बायां प्रतिलोम हो। देयर एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एवरी एलिमेंट इन जी हैज लेफ्ट हैंड इनवर्स। लेफ्ट हैंड इनवर्स है और लेफ्ट आइडेंटिटी है तो वो ग्रुप हो जाता है। जो लेफ्ट के लिए उसी तरह से अपन उसको राइट के लिए भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अभिग्रतों पर आधारित ग्रुप की परिभाषा भी है। सिमिलरली द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप बेस्ड ऑन राइट एक्सियम्स, कौन सी परिभाषा है वो दोबारा लिख दी है। फिर ये क्या लिखा है कि सेमी ग्रुप में दायां तत्समक अवयव विद्यमान हो और प्रत्येक अवयव का दायां प्रतिलोम हो तो वो ग्रुप हो जाएगा। लेफ्ट के लिए था, अब राइट के लिए। दोबारा पढ़ लेते हैं। एक परिमित सेमी ग्रुप जी एक ग्रुप होता है यदि जी में एक अवयव ई ऐसा विद्यमान हो
कि ए ऑपरेशन ई बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ई क्या है, यहाँ दाएं तत्समक अवयव है। और जी में एक अवयव बी विद्यमान, ऐसा विद्यमान हो कि ए ऑपरेशन बी बराबर ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए राइट हैंड इनवर्स बी है, तो ये ग्रुप हो जाता है। ए सेमी ग्रुप जी वी ए ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन E equal to A for all A belongs to G and there exists an element B in G such that A operation B equal to E for all A belongs to G। तो फाइनली सेमी ग्रुप के लिए अपन ने 3 रिजल्ट पढ़े। एक तो क्या पढ़ा कि सेमी ग्रुप G में उसके कोई भी 2 अवयव A और B ले ले, समीकरणों AX बराबर B और YA बराबर B के अद्वितीय हल विद्यमान हो तो वो ग्रुप हो जाता है। सेमी ग्रुप हो जाता है कब, जब समीकरणों AX बराबर B और YA बराबर B के अद्वितीय हल विद्यमान हो। फिर दूसरा पढ़ा, एक सेमी ग्रुप हो जाता है यदि उसमें निरसन नियम लागू हो, कैंसलेशन लॉ लागू हो, लेफ्ट हैंड कैंसलेशन भी हो और राइट हैंड कैंसलेशन भी हो। और फिर तीसरा पढ़ा अपन ने ये कि एक सेमी ग्रुप G ग्रुप हो जाता है यदि उसमें बायां तत्समक अवयव विद्यमान हो और प्रत्येक अवयव का बायां प्रतिलोम हो। और इसी को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि एवरी सेमी ग्रुप वी ए ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट्स राइट हैंड आइडेंटिटी एंड एवरी एलिमेंट हैज राइट इनवर्स इन जी। तो ये आपकी जो सेमी ग्रुप हो जाता है, ये प्रॉपर्टी आप याद करके रखेंगे। कथन सही है या कौन सा है, कई जगह काम भी ले लेते हैं, और बाकी सत्य कथन है असत्य कथन है उसमें भी काम आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तय अवयव की पूर्णांक, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। इंटीग्रल पावर से क्या मतलब है, माना जी कोई ग्रुप है, और ए बिलोंग्स टू जी है, integral power of an element. Suppose G is a group and A is an element of G, then A operation A बराबर A स्क्वायर, या कह सकते हैं A स्क्वायर बराबर A ऑपरेशन A, या इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर A इंटू A। ऑपरेशन लगा भी सकते हैं और बिना ऑपरेशन के ऐसे भी लिख दिया, मतलब 2 बार ऑपरेट किया तो A की पावर 2 आ गया। A ऑपरेशन A क्यूब, या कह सकते हो A क्यूब बराबर A ऑपरेशन A, A ऑपरेशन A m बार कर दिया तो ये A टू दी पावर m आ गया। ये आप कह सकते हैं A टू दी पावर m बराबर A ऑपरेशन A। तो ये इंटीग्रल पावर की बात है, पॉजिटिव इंटीजर पावर लगाई आपने। A टू दी पावर m ऑपरेशन A टू दी पावर n, ये A टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। A टू दी पावर m होल पावर n A टू दी पावर mn हो जाएगा। A टू दी पावर 0 आइडेंटिटी अवयव आएगा। A टू दी पावर 0 कैसे आ जाएगा, A इंटू A इनवर्स। Here E is the identity element. यदि ऑपरेशन प्लस वाला हो यदि संक्रिया O योग संक्रिया
ऑपरेशन ऑफ एडिशन को व्यक्त करे तब ए स्क्वायर ए ऑपरेशन ए बराबर ए प्लस ए यानी कि उसको लिखेंगे अपन 2 टाइम्स ए, और ए टू द पावर एम ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये एम टाइम्स ए आ जाएगा। यानी प्लस वाले ऑपरेशन में एम ए का मतलब है ए टू द पावर एम है। यहाँ ए इनवर्स बराबर माइनस ए हो जाएगा। जब एडिशन ऑपरेशन होगा तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए, एन टाइम्स माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, एन बार आ जाएगा। आपने लिखा है ए टू दी पावर एम प्लस एन, वो ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन है। प्लस वाला ऑपरेशन होगा तब एम प्लस एन टाइम्स ए बराबर एम ए प्लस एन ए। मतलब जो ऑपरेशन है वो प्लस वाला होगा, तो इस तरह से पावर को लिखेंगे। एम टाइम्स ए का मतलब है ए की पावर एम है। इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं। अवयव की पूर्णांक घात। किसी ग्रुप जी के अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ए ऑपरेशन ए क्यूब बराबर ए ऑपरेशन ए 3 बार, और ए टू दी पावर एन बराबर ए ऑपरेशन ए अप टू एन बार। ए टू दी पावर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एम प्लस एन, ए टू दी पावर एम होल पावर एन, ए टू दी पावर एम एन। और अगर प्लस वाला ऑपरेशन हो तो ए टू दी पावर एन क्या था, ए ऑपरेशन ए एन बार था, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस ए अप टू एन टाइम्स, तो वो एन ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरह माइनस ऑफ एन ए माइनस ए एन बार जोड़ देंगे। एम प्लस एन टाइम्स ए एम ए प्लस एन ए, और एम एन टाइम्स ए एम टाइम्स एन ए या एन टाइम्स एम ए। तो ये इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप उसकी बात रही। अब इससे अपन ऑर्डर की जो अवयव के कोटि की परिभाषा की बात करते हैं, तो वो अगली क्लास में लेते हैं। इस क्लास में इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।